हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है। हमने आपको पहले ही समांतर रेखा का एक और डिफिनीशन दिया है, तो ये उससे थोड़ा सा हटके डिफिनीशन है, ये भी आप लोग देखिए। ठीक है, और इसमें आप लोग को ये भी समझाया जाएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक है, और कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए जो दिया हुआ है वो है क्या, यदि दो रेखाएं, ये पैरेलल लाइन का डिफिनीशन है, ये जो आपका है ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यदि दो रेखाएं एक ही समतल में, यानी कि दो लाइन है एक ही प्लेन में है, ठीक है, स्थित हैं तथा किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, या तो हम इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं या इस साइड में बढ़ाएं, तो वो क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तब इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो तथा किसी भी दिशा में बढ़ाने पर, किसी भी दिशा में हम आगे बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तब इस प्रकार की रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखा। ठीक है, हमने यहाँ फिगर बना दिया है, एक ए बी रेखा है, एक सी डी रेखा है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक बात और रहती है कि ये जो समांतर रेखाएं होती हैं इनके बीच की जो ये दूरी होती है, लांबिक दूरी बोलते हैं, ये समान होती है। चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, हर जगह ये इक्वल होती है। ठीक है, एक ये भी है, पहला कंडीशन है कि एक ही समतल में स्थित होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और तीसरा कंडीशन ये है कि इनके बीच की जो लांबिक दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यदि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये ए बी और समांतर है इसलिए ऐसे डबल लाइन लगा देते हैं। ठीक, मान लो दूसरी रेखा सी डी है तो लिख देंगे सी डी, यानी ए बी समांतर हो जाएगा सी डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, और उसके बाद से फिर ट्रांसवर्स लाइन के बाद से देखेंगे कि जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्स लाइन वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, अब ये दो रेखाएं हैं तो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करें, भिन्न बिंदु, भिन्न बिंदु मतलब अलग अलग बिंदुओं पर, ऐसा ना हो कि केवल एक ही बिंदु पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो वो रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है दूसरी रेखाओं को दूसरे बिंदु पर, वही रेखा जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ बनते हैं 8 कोण। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। एक कोण यहाँ, एक ये कोण यहाँ, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ऐसे ही ये ऊपर वाला पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां, 8 कोण बनते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं वो बाह्य कोण होते हैं और 4 जो होते हैं वो अंतर। ये जो बाहर वाले हैं ना, दोनों दोनों ये बाह्य कोण कहलाएंगे, और जो अंदर बन रहा है ये ऐसे ऐसे ये बन रहा है, ये आपका अंतःकोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें संगत कोण भी बनते हैं। ठीक है, संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। ठीक, तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से कोण होते हैं, ऐसे बनते हैं संगत कोण, यहाँ देखिए ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये हमारी दो रेखाएं हैं, तो आपके ये संगत कोण बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो संगत कोण क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। ठीक है, और जो एकांतर कोण होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक कोण इधर रहता है तो दूसरा कोण इधर रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक, तो अब इसकी हम डिफिनीशन दे देते हैं आपको कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संगत कोण क्या होता है, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, बताया ना ऐसे एक ही तरफ बने। ठीक है, तो ये एक ही तरफ बना है ना, तो एक ही तरफ बने दो कोण संगत कोण कहलाते हैं। लेकिन उसमें कुछ और भी कंडीशन होती है, यदि दो कोण दोनों रेखाओं के या तो ऊपर या तो नीचे हो। ठीक है, क्या हो, या तो ऊपर हो या तो क्या हो, दोनों नीचे। ऐसा ना हो कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऐसा ना, या तो दोनों ऊपर हो। यदि दोनों कोण क्या है, दोनों रेखाओं के या तो ऊपर या तो क्या हो, नीचे बने हो, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, एक ही ओर हो, साथ में रेखाओं के हो या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए संगत कोणों का युग्म बनता है
जोड़ों में रहते हैं। तो देखिए 1 का 5 है, हमने देखिए यहाँ वो कर दिया है, इसको नाम दे दिया है 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। यहाँ देख रही हैं कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है ना, है कि नहीं है। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए यानी कि कोड 1 और कोड 5 क्या है, संगत कोड है। ऐसे ही हम कहेंगे कि दो कोड जो दो, ये है 2 और ये है 6, ये भी क्या है, संगत कोड है। समझ में आ रही है बात ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 तथा 8, यहाँ देखिए यहाँ 4 है यहाँ 8 है, ठीक है। फिर ऐसे 3 7 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एकांतर कोड कहाँ कहाँ है। एक बार मैं और बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए ये आपका मान लो 1 है और मान लो 2 है। हम उल्टा बना रहे हैं फिगर, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। नहीं, हम फिगर वही बना देते हैं जो आपको दिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम वही फिगर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ये बना हुआ है। यहाँ पे कोड क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, और ये भी अंदर बनेगा ये 5 है, और ये जो अंदर बनेगा ये 6 है, ये आपका क्या हो जाएगा 7 है, और ये क्या हो जाएगा 8 है। तो जो 1 होगा वो 4 के बराबर, ठीक है। जो 2 होगा वो 6 के बराबर, 4 नहीं बल्कि 5 के बराबर, 5 छूट गया था ना। और ये जो 4 होगा वो 8 के बराबर, और जो 3 होगा वो 7 के बराबर, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या, एकांतर कोड, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई एक ही कोड दे देगा, कोई एकांतर कोड या संगत कोड दे देगा और कहेगा कि आप बाकी सारे कोडों का मान निकालिए। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या संगत कोड होते हैं क्या एकांतर कोड होते हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा एकांतर कहाँ बन रहा है, संगत का। एक बार और बता दे रहे हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 5, ये एकांतर, ये 2 है, ये 6 है, ये भी एकांतर। ऐसे 3 और 7 संगत कोड की बात कर रहे हैं, सॉरी। और 4 ये 8 जो है वो भी क्या है, संगत, ठीक। अब देखिए, अब एकांतर कोड हम लोग देखते हैं एकांतर कोड क्या होते हैं। तो एकांतर कोड देखिए, एकांतर कोड क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं जब दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाओं को क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा का ये तीसरी रेखा, तो तिर्यक रेखा ही होगी, वो तीसरी रेखा जो बनेगी वो तिर्यक रेखा ही होगी। तो जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है यानी कि काटती है, तब तिर्यक रेखा के विपरीत ओर ऐसे, ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण के युग्म क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अब एकांतर कोणों का जो युग्म है वो आप देखिए इस फिगर में हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिगर में 4 6, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो 4 है, जैसे ये अंदर मान लो ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। ऐसे ही जो ये होगा 1 और ये जो होगा, मान लो यहाँ 8 बना था, यहाँ 1 बना था, तो ये 8 के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 बना था तो 2 8 के बराबर हो गया। ऐसे ही मतलब ऐसे ही होता है। यहाँ ध्यान से देखना, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, एकांतर हो गया। ऐसे ही ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर, एकांतर। ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर। इधर का जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एकांतर कोण अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर। जैसे संगत कोण बराबर होते हैं वैसे ही एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण में 2 तरह के एकांतर कोण बनते हैं, एक एकांतर अंतः कोण होते हैं, एक एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो अब एकांतर अंतः क्या होता है, एकांतर बाह्य क्या होता है, तो ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा। तो जो अंदर बन रहे हैं ना वो क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, ये फिर ये और ये, ठीक। और जो बाहर बन रहे हैं ना उसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण, ठीक। समझ में आया कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, एक आपके बनते हैं क्या, एकांतर बाह्य कोण, एक बनते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो अंदर होगा वो हो जाएगा अंदर का एकांतर कोण, और जो बाहर होगा वो बाहर का एकांतर कोण, ठीक। समझ में आ गया ना। कोई अगर प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।